हमने चंद रोज़ पहले या दो एक हफ्ते पहले 15 अक्टूबर को परहैप्स ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया और उनसे सवाल था कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में जाना चाहिए या भेजना चाहिए। तो उनका जवाब क्या था, पहले सुन लें फिर उसके ऊपर सवाल जवाब शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी। मुसलमान मुल्कों का बशमूल पाकिस्तान, इसमें क्या रोल है सिक्योरिटी में? आप लोग फ़ौज भेजेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे? अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर भेजनी चाहिए। भेजनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे इस साथ में हूँ कि हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखें, पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख में पीस कीपर्स की हैसियत से नंबर 1 है। पाकिस्तान ज़रूर फ़ौज भिजवाएगा वहाँ पे। तो ये है, इसके ऊपर काम हो रहा है इसकी? बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि पाकिस्तान को गज़ा में फ़ौज भेजनी चाहिए। अब दूसरा यहाँ से सवाल सामने आ जाता है कि इसका फ़ैसला कब होगा और कैसे होगा। जो फील्ड मार्शल के रिसेंट विज़िट्स हैं इजिप्ट का, जॉर्डन का और इवन अब जो सऊदी अरब हो गए हैं, तो बाज़ उनकी तस्वीर को भी इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर ये राय दी गई कि पाकिस्तान शायद होमवर्क कर रहा है कि हमें अगर फ़ौज भेजनी है तो जायज़ा ले रहा है कि कैसे, कब, कहाँ फ़ैसला लेना चाहिए, कितनी फ़ौज भेजनी चाहिए, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होने चाहिए। और जो दीगर ममालिक जिनका इस सिलसिले में नाम आ रहा है उसमें इंडोनेशिया का आ रहा है, आज़रबाईजान का आ रहा है, टर्की का है। और टर्की के हवाले से जो इसराइली हुकूमत है उसके वज़ीर आज़म ने भी और उनके वज़रा ने भी टर्की की फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की मुखालफत की है। तो पाकिस्तान का क्या फ़ैसला है, उसके ऊपर राय देने के लिए और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत है बैरिस्टर दानियाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं, को खुश आमदीद कहते हैं। दानियाल साहब, क्या पाकिस्तान को गज़ा में फ़ौज भेजनी चाहिए? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ को क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी एक कैंपेन चल रही है और एक बड़ी ट्वीट्स और चीज़ें कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है और यह हम अग्री कर चुके हैं। देखिए, फ़र्स्ट अगर मैं उस चीज़ का जवाब दूं तो एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट और नथिंग दैट हैज़ बीन साइंड। लेकिन जहाँ तक बात है गज़ा के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की और गज़ा के और इज़राइल के बच्चों की, देखें जो फोर्स उधर होगी वो नौकरी ना करे, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो इस चीज़ में बिलीव करे कि उन बच्चों की और उन लोगों की जान और माल की जो प्रोटेक्शन है वो हम पे फ़र्ज़ है और उसके लिए फिर बेशक उनको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, वो इस जज्बे के साथ वहाँ जाए। देखिए, पाकिस्तान फ़ौज जो है और आप इस बात के हक़ में हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा में जानी चाहिए? देखिए, मैं अगर हमें चूज़ किया जाए और पाकिस्तान फाइनल उस कंट्रीज़ में हो जो अपनी फोर्सेस वहाँ भेजें, तो आई थिंक इट विल बी अ मैटर ऑफ ऑनर नॉट ओनली फॉर द आर्म फोर्सेस बट द इंटायर मुस्लिम उम्मा एंड ऑल पाकिस्तानीज़, क्योंकि हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एज पीस कीपर्स अपने किसी मुसलमान ब्रादर मुल्क जिसके लिए बार बार हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या सऊदी अरब हमारे इस प्रोसेस की, ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, उसको बैक करेगा, सपोर्ट करेगा? देखें, हम सऊदी अरब का, देखिए इसमें आपने जिस तरह शुरू में कहा कि यहाँ तुर्क का भी, टर्किश फोर्स का भी चल रहा है और फोर्सेस का भी, अज़रबैजान का भी, बिल्कुल। तो देखें, जब ऑटोमन एम्पायर था ना, तो ये तमाम ऑटोमन एम्पायर का एक यहाँ रोल रहा है, उनके अंडर रह चुके हैं पाकिस्तान का। और फिर उनको एक लगता है कि शायद ये फोर्सेस अगर तुर्क्स की हों तो एक बायस्ड फोर्सेस हों। पाकिस्तान का जो रोल है वो सऊदी या मिडल ईस्ट में इसलिए प्रेफर किया जाएगा, जहाँ तक मेरी ये नॉलेज है और मैंने जितना अभी तक हमें अपडेट्स मिल रही हैं, क्योंकि हम एक न्यूट्रलिटी की फोर्स है, हम न्यूट्रलिटी की बात करेंगे और हम जो है कोई, वी आर नॉट बीइंग चोजन, मतलब कि यू नो वी हैव नो पास्ट हिस्ट्री विद देम, ठीक है, विद सऊदीज़ या कोई बैड हिस्ट्री या जैसा तुर्क इस रीजन में गवर्न कर चुके हैं, तो हमारा एक बड़ा एक न्यूट्रल का रोल होगा, पीस कीपर का होगा। के साथ हमारी एक रिलेशनशिप है जी, हमारी फौज पहले भी वहाँ मौजूद है। अब हमने उनसे एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो आपकी बाकायदा एक फॉर्मलाइज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा गज़ा और उधर कोई उस तरह बायस्ड ओपिनियन नहीं होगा। हम अपने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और इस जज्बे के साथ जा रहे हैं। तो वो जो है सऊदी और कंट्रीज जो हैं
उनकी तरफ हमारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ना जिस तरह कह सकते हैं कि मतलब आई थिंक दे विल फेवर इट, एंड हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी के साथ तो उससे ऑटोमेटिकली वो भी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। मेरा ख्याल है सऊदी इनपुट आप लेंगे, सऊदी इनपुट लेके आई थिंक वो दे विल बी मच मोर कंफर्टेबल विद, आपका ख्याल है सऊदी अरब इस पे खुश होगा? बिल्कुल। सर, जो फील्ड मार्शल साहब का रिसेंट विजिट था इजिप्ट और जॉर्डन का, तो उसके मुताल्लिक भी ये कहा जा रहा है कि एक वो ब्रेन स्टॉर्मिंग किस्म का इंटरेक्शन है इसी हवाले से कि इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेना है और कैसे लेना है। क्या इसके ऊपर कुछ राय ली गई है उनसे? देखें, जितने भी फील्ड मार्शल साहब के और फौज के डिसीजन हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस के ऊपर लिए गए हैं। वो अगर आपने उनकी शुरू की स्टेटमेंट्स भी सुनी हो कि जब इंडिया ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वो सारा चीज़ें स्ट्रेटजी बनी, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर डिसीजन लिए, कौन से डिसीजन? मैं जिस तरह हमने इंडिया को वापस रिस्पॉन्ड, मैं इस वक्त ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट गजा के अंदर, देखिए गजा की डिप्लॉयमेंट के ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि ये अभी टॉक्स जारी हैं और अभी तक किसके साथ टॉक्स जारी? उन ममालिक के साथ, जिस तरह सऊदी हो गया, जो उस कमेटी में है कि कौन सा मुल्क यहाँ बैठेगा। जो 8 ममालिक थे खुदाई तौर पर ट्रंप के साथ मीटिंग में थे, आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं? उनके साथ कंसल्ट करके कंसेंसस एक डिसीजन कंसेंसस के साथ फैसला। बिल्कुल। लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस के ऊपर और उनकी हदायत के ऊपर ये आगे जो है ये चीज़ें चल रही हैं और फैसला हुकूमत लेगी, फैसला हुकूमत लेगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है जी, अल्टीमेट डिसीजन इस हवाले से हुकूमत लेगी।